हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा विनर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पिछली कक्षाओं में हमने सीडीपी से रिलेटेड थॉर्नडाइक, स्किनर और प्याजे के बारे में पढ़ा था। आज हमारी जो वीडियो है वो एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पावलोव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताते चलूँ कि जैसा कि मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था कि आप लोग क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाते रहें, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी है प्लस न्यू क्वेश्चन भी है। ठीक, तो आप लोग हमारा क्लास लेकर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपका एक एक क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। जिस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, आपका स्टेप बाय स्टेप पेपर, जैसे आपने स्किनर पढ़ लिया है या थॉर्नडाइक पढ़ लिया है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं और नए क्वेश्चन बन भी सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपका पेपर सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे पावलोव के बारे में। देखिए, पावलोव के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, इन्होंने 1904 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज पावलोव के बारे में। ईपी पावलोव सबसे पहले बात कर ले, इनका जन्म 26 दिसंबर 1849 में हुआ था। ठीक, इनका जन्म 26 दिसंबर 1849 में हुआ था। ठीक, ये रूसों के निवासी थे। ठीक, 1904 में इनके द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसका नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, एक चीज और बताते चले, जो इनका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के साहचर्य सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था अपने गौर नियम में एक नियम बताया था, साहचर्य का नियम। ठीक है, उसी नियम पे ये सिद्धांत आधारित है। ठीक है, उसी नियम पे ये सिद्धांत आधारित है। आगे अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था उन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। ठीक है, उन्होंने एसआर थ्योरी दी थी और उसी थ्योरी में उन्होंने जो गौर नियम था उसमें साहचर्य नियम के बारे में बताया गया था। ठीक, तो उनके ही नियम के पर आधारित था ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, एक चीज और जानते चलिए, ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, 1904 में ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? इनके सिद्धांत की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को बताया है। ठीक, आगे देखते चलते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को बताया है। आधार
अनुबंधन को बताया है जिसके कारण इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कहा जाता है। इन्होंने अनुबंधन को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया। देखिए इनका जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने अनुबंधन को सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण माना है। इनका कहना था कोई भी क्रिया होती है उसमें अनुबंधन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इन्होंने पूरा किस पे फोकस किया? सिर्फ अनुबंधन पे फोकस किया। ठीक, अनुबंधन के ऊपर फोकस करने के बाद ही इन्हें क्या कहते हैं, अनुबंधन का जनक कहा गया। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी यूपी टेट वगैरह में पूछी जाती है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब में भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, आगे बात कर ले इनके सिद्धांतों को किन किन नामों से जाना जाता है। सिद्धांत के नाम। नंबर 1, क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है हमारा सहज क्रिया का सिद्धांत। सहज या संबंध क्रिया का सिद्धांत। ठीक, इसको एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक, या एस टाइप थ्योरी, इसको एस टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इनके जो सिद्धांत है उनको इन नामों से जाना जाता है। ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा बार आपका यूपी टेट में पूछा गया है। ये नाम यूपी टेट में सबसे ज़्यादा बार इसको ही पूछा गया है। कई बार इसको पूछा गया कि क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया था वो आपका पावलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक, 1904 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। ठीक, और उसके बाद ही क्या कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उसके बाद ही जिसके कारण इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं इन्होंने किस चीज़ पे प्रयोग किया था, तो इन्होंने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ते पे प्रयोग करने के उपरांत इन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया था कि जिस तरीके की क्रिया होगी, मतलब क्या था कि एक कुत्ता था, उसको उन्होंने कई दिन से भूखा था। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर कई तरीके की क्रियाएं करी, मतलब हर बार हर अलग अलग तरीके की क्रियाएं करी। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर इनके प्रयोग की बात कर दी जाए तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पे किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि एक कुत्ता था, वो भूखा था। पहली क्रिया जो थी, प्रथम चरण जो था, प्रथम चरण, उसमें एक चीज याद रखिए, पहली जो क्रिया थी वो स्वाभाविक थी। ठीक, स्वाभाविक क्रिया के साथ कैसा उद्दीपक होगा, स्वाभाविक उद्दीपक होगा। ठीक, स्वाभाविक उद्दीपक क्या कहते हैं, स्वाभाविक क्रिया के साथ कैसा उद्दीपक क्या कहते हैं, कैसा रिस्पॉन्स होगा। एक हमारा एस होता है जो स्टिमुलस होता है, एक आर होता है वो रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक होता है हमारा, और आर क्या होता है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमारी क्या होती है, अनुक्रिया। मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कैसे अनुक्रिया होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, स्वाभाविक
उद्दीपक के साथ कैसी प्रक्रिया होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अनुक्रिया होगी। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, पहले एक चरण में इन्होंने क्या किया था? पहले चरण में कुत्ते को एकदम से मतलब क्या कहते हैं, भोजन दे दिया था। कोई कुत्ता हो या कोई इंसान हो या कोई भी हो, ठीक है, उसके आगे अगर यदि वो भूखा है और उसको एकदम से क्या कहते हैं खाना मिल जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी प्रक्रिया कैसी हो जाती है? उसकी अनुक्रिया कैसी हो जाती है? स्वाभाविक हो जाती है। यानी वो चीज़ों को देख के क्या करता है? भोजन देख के खुश हो जाता है, ठीक, और वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। पहली प्रक्रिया इन्होंने ये कर ली थी, ठीक। आगे दूसरी प्रक्रिया के बारे में बात करी जाए, द्वितीय चरण के बारे में बात की जाए, तो इसमें क्या किया था? इसमें इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ, ठीक, अस्वाभाविक उद्दीपक को भी रखा था, ठीक। अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को मिलाने के बाद तब भी उसके क्या कहते हैं मुंह में सलाइवा आई थी, ठीक, उसके मुंह में क्या आई थी? लार आई थी, ठीक। तो वही चीज बताने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे कि अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक प्लस अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। द्वितीय चरण में क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक प्लस इक्वल टू मिलके क्या बना था? अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखिए पहले चरण की अगर बात करी जाए, जो स्वाभाविक उद्दीपक है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो क्या आप लोग घर में खोजते हो कहाँ कुछ खाने को मिल जाए, मतलब कुछ भी मिल जाए, और एकदम से जब आपके पास खाना आ जाता है तो आप क्या करते हो? तो आपके मुँह में क्या आ जाती है? सलाइवा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा इमली को देख के, ठीक है, अमरख को देख के क्या होता है? ज़्यादातर गर्ल्स, ठीक, उनके मुंह में क्या आ जाती है? सलाइवा आ जाती है। तो वही प्रक्रिया इन्होंने पहले चरण में बताई है कि स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया होती, ठीक। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर कैसे अनुक्रिया होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? UCS, ठीक है, UCS, जिसका अर्थ है भोजन। किसी भी भोजन, किसी भी प्रकार का भोजन हो, चाहे इमली हो, चाहे अचार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एवरीथिंग, कोई भी तरीके का फूड हो, जिसको देख करके आपके अंदर स्वाभाविक प्रक्रिया हो रही है और उसके साथ कैसा स्वाभाविक उद्दीपक है और उसके साथ अनुक्रिया कैसी हो रही है? स्वाभाविक हो रही है, ठीक। आगे बात करते हैं UCR की अगर बात कर ले तो जिस हिसाब से अगर बात क्या कहते हैं UCR की अगर बात कर ले तो UCR में क्या था कि जो कुत्ता था जब वो भोजन को देखा फर्स्ट टाइम उसने, ठीक है, जब स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? इन्होंने उद्दीपक किसे बताया है? उद्दीपक इन्होंने भोजन को बताया है, ठीक। उद्दीपक किसे बताया? भोजन को बताया। तो इन्होंने क्या किया? पहले ही बार में जब कुत्ता भूखा था तो उसे क्या किया? भोजन दे दिया। भोजन देने के बाद क्या किया? जब भोजन देने के बाद उसके साथ अनुक्रिया कैसे हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी उसके मुंह में सलाइवा आई, ठीक। वो देख के उसको खुश हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। अगली अनुक्रिया के बारे में बात करें, द्वितीय चरण के बारे में करें, तो जो दूसरी अनुक्रिया इन्होंने कराई, ठीक है, जो दूसरा टाइप कराया वो था अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बचपन में थे तो क्या कहते हैं, आइसक्रीम वाला आता था, कुल्फी वाला होता था, तो घंटी बजाई जाती थी, ठीक है। घंटी बजाने के बाद मम्मी से कहते थे मम्मी और आइसक्रीम खानी ना, ठीक। तो उससे ये पता चलता था, पहले डे तो हम लोग को पता नहीं चल गया था ना कि हाँ क्या कहते जब घंटी बजती तो कुल्फी वाला था। कई बार हम लोगों ने इस प्रक्रिया को किया होगा ना। अब जब आप लोगों ने देखा होगा जब आइसक्रीम वाला आता है या क्या कहते कुल्फी वाला आता है तो क्या करता है? घंटी बजाता है। घंटी बजाने के बाद तब आपको वो भोजन मिलता है, तो वो कैसी प्रक्रिया अनुक्रिया होगी? वो आपकी अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? UCS, जिसको हम CS प्लस UCS, CS जो हमारी घंटी थी, UCS जो हमारा भोजन था, और आपका क्या कहते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया कैसी थी? CR थी, ठीक। CR अस्वाभाविक अनुक्रिया कैसी थी? CR थी, ठीक।
आगे बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में। ठीक, जो हमारा तृतीय चरण था उसमें अस्वाभाविक उद्दीपक था। ठीक, उसमें कैसा था? अस्वाभाविक उद्दीपक था। आप लोगों ने देखिए कुछ चीजें करी होंगी। तीसरे चरण में देखिए क्या हुआ था। जब पहले चरण में बिना घंटी के भोजन दिया गया था, तब भी उसके मुंह में क्या आई थी? सलाइवा आई थी। लेकिन जब दोबारा उसको भोजन प्रोवाइड कराया गया, कुत्ते को जब दोबारा भोजन दिया गया तो क्या था? को घंटी बजा के भोजन दिया गया। जैसे आपने को मैंने आइसक्रीम का भी उदाहरण दिया। एक उदाहरण और ऐसा कि जैसे आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक, हॉस्टल में रहते हो, आपका एक टाइम फिक्स है कि आपको 1 बजे वहाँ खाना मिलता है। ठीक, 1 बजे खाना मिलता है तो आपको क्या 1 बजे ही भूख लगना स्टार्ट होगी और आपको ये पता चलेगा, आपके मन में ये होगा कि जल्दी से 1 बजे मुझे खाना प्रोवाइड हो। उसी तरीके से इनका जो द्वितीय चरण था उसमें इन्होंने क्या किया? घंटी बजाई फिर खाना दिया। लेकिन घंटी बजने से सलाइवा नहीं आई, घंटी बजने से उसके मुंह में लार नहीं आई। क्या किया? जब घंटी बजने के बाद उसे खाना प्रोवाइड कराया गया, खाना दिया गया, तब उसके बाद उसके मुंह में सलाइवा आई। ठीक, तृतीय चरण क्या था? तृतीय चरण देखिए कैसा था कि घंटी बजाने के बाद उसको भोजन दिया जा रहा था। तो वो घंटी, जब वो तृतीय चरण कर रहा था तो घंटी बजाने के साथ उसको भोजन तृतीय चरण में नहीं दिया गया। ठीक, देखिए क्या हुआ तृतीय चरण में। अस्वाभाविक उद्दीपक और अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक, अस्वाभाविक उद्दीपक और अनुकूलित अनुक्रिया। देखिए जब तृतीय चरण आया, यानी पहली बार में तो उसको खाना ऐसे दे दिया गया था, दूसरी बार घंटी बजी थी तब उसको खाना दिया गया था, तीसरा चरण क्या था? घंटी बजी लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया। ठीक, कुत्ते को खाना नहीं प्रोवाइड किया गया। क्यों? देखिए वो इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जो भी इंसान या जो भी इंसान कोई किसी चीज को जब सीखता है, ठीक है, पूर्व ज्ञान से सीखता है। ठीक है, इनका क्या कहना था? कोई भी प्रक्रिया जो होती है, कोई प्रक्रिया किस पे आधारित होती? कोई भी प्रक्रिया किस पे आधारित होती है? तो वो पूर्व ज्ञान पे आधारित होती है। इनका कहना था कि जो भी कोई भी व्यक्ति किसी चीज को सीखता है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सीखता है, इनका ये कहना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक और अनुकूलित अनुक्रिया। जब यहाँ पे उसके साथ क्या किया गया? उसको घंटी बजी, घंटी तो बजती है लेकिन उसके मुंह में लार भी आती है, लेकिन भोजन नहीं दिया जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या वो क्या सीख जाता है? पहले तो उसको पता है कि घंटी के द्वारा भोजन मिलेगा। दूसरी प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया में तो उसको डायरेक्टली भोजन मिल गया। दूसरी प्रक्रिया में क्या हुआ? उसको घंटी बजी, घंटी के बाद खाना प्रोवाइड किया। तृतीय चरण में क्या किया? घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया गया। ठीक है, तो वो क्या करना चाहते थे? वो इस क्रिया द्वारा उससे क्या करना चाहते थे? उसको पूर्व ज्ञान के द्वारा, ठीक है, सिखाना चाहते थे। ठीक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल के कहते हैं बच्चे जो होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखना होता है उनको, जैसे जो छोटा बच्चा है उसको अल्फ़ाबेट अगर सीखना होता है तो वो क्या करते हैं? बच्चे को लेते हैं म्यूज़िक सेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, म्यूज़िक सेक्शन में देखा होगा आपने कि आजकल चाहे ABCD हो या 1 2 3 हो, चाहे छोटा बड़ा हो, तो वो क्या होता है? म्यूज़िक के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। तो बच्चा तो ये सोचता है ना कि म्यूज़िक के अकॉर्डिंग सीखते हैं, बच्चा ये सोचता है मैं तो गाना सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं तो सिंगिंग करना सीखता हूँ। लेकिन असल में क्या चीज़ सिखाई जाती है? उसको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं उसको। ठीक, उसको कैसे क्या चीज़ सिखाई जाती है? अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, अक्षरों का ज्ञान सिखाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, फिर बच्चे रिपीट करते ब बॉल। ठीक है, ऐसे करके उसी प्रक्रिया को इन्होंने इस क्रिया के द्वारा, ठीक है, इसी प्रक्रिया को उन्होंने इस क्रिया में बताया है। ठीक, ये आपका तृतीय चरण। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, अनुबंधन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा।
अनुबंधन, अनुबंधन, ठीक। अनुबंधन, देखिए अनुबंधन क्या है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया में एक साहचर्य संबंध होता है, ठीक। इन्होंने क्या बताया है कि अनुबंधन क्या है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों में साहचर्य स्थापित होता है, साहचर्य स्थापित होता है, ठीक। क्या स्थापित होता है? साहचर्य, ठीक। साहचर्य से आप मतलब तो आप जानते थे ये किस पे आधारित है, थॉर्नडाइक के गौड़ नियम जो था, थॉर्नडाइक का साहचर्य का नियम, उस पे ही आधारित है, ठीक। ये नियम किस पे आधारित है? थॉर्नडाइक के साहचर्य नियम पर आधारित है, ठीक। इन्होंने उपयोग किस पे किया था? क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने एक कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? अभी प्रयोग के बारे में जान लें कुछ चीजें सबके बारे में। जैसे हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पे, ठीक। स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किया था चूहा और कबूतर पे, ठीक। पावलोव की बात करते हैं तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पे, ठीक। इन तीनों मनोवैज्ञानिक में से एक मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। आप इनको तो याद करेंगे ही, प्लस आप वो सभी चीज़ें याद करेंगे जो उनसे थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है। डीपली चीज़ें मैं आपको जब मिक्स पढ़ाऊंगी तब उसमें बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन बीच में से कहाँ से बनाएगा, ठीक। यहाँ से तो बनाएगा ही कि एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछ लेते कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, या आपका स्किनर ने किस पे प्रयोग किया, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, और प्यादे का अगर पूछ लेते हैं तो इन्होंने खुद के ही बच्चों पर 30 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। आगे यही सब चीज़ें आपसे क्या कहते हैं, यही सब चीज़ें आपसे पूछेगा, ठीक। उसके साथ साथ इनके सिद्धांत के नियम पूछेगा, नियम के अलावा आपसे पूछ लेगा कि कहते हैं इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, या एक सिद्धांत दे देगा, उससे पूछेगा कि और इसका क्या कहते हैं, और इसका दूसरा नाम बताइए, ठीक। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसका दूसरा नाम बताइए, या इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, या इनको किस वर्ष अवार्ड मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं क्रिएट कर सकता है। और इसके साथ साथ आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछ सकता है सबसे ज़्यादा, तो वो पूछेगा कि पावलोव ने जो उद्दीपक है, उद्दीपक क्या बताया, पावलोव का उद्दीपक क्या है। पावलोव का उद्दीपक, पावलोव का जो उद्दीपक है वो है भोजन, ठीक। भोजन, उद्दीपक क्या है? भोजन। और अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया इनकी क्या है? लार, ठीक है। लार क्या है? अनुक्रिया। इस सब इनके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, ठीक। इसके अलावा आपसे इनकी पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, तो इनकी एक ही पुस्तक है जो है कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है, वो इनकी पुस्तक है। आगे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे संबंधित। ठीक ठीक। पहला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है।
ठीक, पावलोव की रचना के बारे में अगर हमने अभी बात कर ली जाए, ठीक, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनकी जो रचना है वो कंडीशन रिफ्लेक्स है। ठीक है, उसके साथ साथ एनिमल इंटेलिजेंस ये हमने बताया था आपकी थॉर्नडाइक की है। ठीक है, लर्निंग डायनेमिक थ्योरी, सॉरी ये थ्योरी होगा। ठीक, इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये इनकी पुस्तक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य डैश डैश ही अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, इसके बीच का अनुबंधन, देखिए अभी हमने बताया था कि अनुबंधन का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया था, जो आपका क्या कहते हैं उद्दीपक है वो भोजन था। ठीक है, और अनुक्रिया आपकी कैसी थी, लार का आना था। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो अनुबंधन बन रहा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अनुबंधन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या कैसा संबंध होता है, साहचर्य संबंध होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साहचर्य। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, साहचर्य। जैसे अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताई कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य संबंध होता है। ठीक है, और ये साहचर्य संबंध किस पे आधारित है, थॉर्नडाइक के गौड़ नियम, थॉर्नडाइक के गौड़ नियम साहचर्य नियम पर आधारित है। ठीक, साहचर्य नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर बल देता है। ठीक, किस पे देता है, प्रेरणा पे देता है, पुनर्बलन पे देता है, चिंतन पे देता है, या अंतर्दृष्टि पर देता है। देखिए पुनर्बलन पे जो बल देता है वो आपका स्किनर का सिद्धांत है। ठीक, अंतर्दृष्टि जो है वो गेस्टाल्टवाद है। ठीक, और आपका जो प्रेरणा पे बल देता है, ठीक, वो आपका क्या कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो आपका प्रेरणा पे बल देता है। इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्त्राव उदाहरण है। ठीक है, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्त्राव उदाहरण है। ठीक, अनुबंधित अनुक्रिया का, अनअनुबंधित अनुक्रिया का, या अनुबंधित उद्दीपक का, या अनअनुबंधित उद्दीपक का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर होगा अनुबंधित उद्दीपक। ठीक, कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा उद्दीपक होगा उसी के द्वारा क्या होगा, उद्दीपक के द्वारा मुंह में सलाइवा आएगी, यानी मुंह में लार आएगी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट देखते हैं। पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य ही अनुबंधन कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है आपका कि घंटी के दौरान जो आपके क्या कहते हैं अनुक्रिया कैसी हो रही है, साहचर्य अनुक्रिया हो रही है। मैंने आपको बताया था उद्दीपक और अनुक्रिया। ठीक है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, अनुबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा संबंध है, इन दोनों में कैसा संबंध है, इन दोनों में साहचर्य संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पावलोव का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन युक्त उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए जो आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था वो दिया था थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यह आपका स्किनर के द्वारा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत आपका स्किनर के द्वारा ही दिया गया था।
ठीक, स्किनर के द्वारा दिया गया था इस सिद्धांत को। और आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये आपका किसने दिया था? पावलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में, देखिए ये नाम काफ़ी बार आया हुआ है और काफ़ी बार आपसे ये पिछले वर्षों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए गए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया? देखिए प्रयोग पूछता है, ठीक है, मैंने अभी प्रयोग भी बता दी, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर, चिंपैंजी पर। ठीक, तो इनका जो प्रयोग किया गया था वो कुत्ते पर किया गया था। ठीक, कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। चूहे पर प्रयोग आपका स्किनर द्वारा किया गया था। चिंपैंजी पर प्रयोग जो किया गया था वो आपका कोलर के द्वारा किया था। ठीक है, और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, नाम पूछते हैं। 2018 यूपी टेट 2018 में आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि जो क्या कहते हैं कोलर ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की सफलता निर्भर करती है। ठीक, तो इनका जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसकी सफलता किस पे निर्भर करती है? तो समय की सन्निकटता या काल समाप्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति, नियंत्रित वातावरण या उपयुक्त सभी। देखिए इनका जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, ठीक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत वो क्या करता है? वो सभी पे वो होता है। ठीक है, पुनरावृत्ति भी, नियंत्रित वातावरण भी था और इसमें सारी चीजें ही पाई जाती। ठीक, और पुनरावृत्ति क्या, ये बार बार क्रियाओं को करा रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। देखिए ये क्वेश्चन बार बार प्रयोग क्या कहते हैं यूज हो रहा है। ठीक है, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? ठीक, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। मैंने अभी आपको बताया था बिल्ली पर जो प्रयोग किया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। कुत्ते पर प्रयोग आपका पावलोव द्वारा किया गया। चूहे पे जो प्रयोग किया गया था वो आपका स्किनर पर किया गया था। ठीक, और एक चीज़ और बताएं, कोलर पे, जैसे मैंने भी आपको बताया कोलर पे जो प्रयोग किया था वो एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया गया था जो आपका कोलर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? ठीक, भोजन को अनुबंधन में क्या भाषा में क्या कहा गया है? अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? ठीक है, तो पावलोव के प्रयोग में भोजन अनुबंधन की भाषा में आपका अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनाबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनानुबंधित उद्दीपक। ठीक है, इसके द्वारा ही उद्दीपक की भाषा में को कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन की गोचर शुरुआत के द्वारा की गई थी। ठीक है, अनुबंधन की गोचर शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कोलर के द्वारा की गई थी, लेविन के द्वारा की गई थी, थॉर्नडाइक के द्वारा की गई थी या पावलोव के द्वारा की गई थी? देखिए इन्होंने अनुबंधन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने ही उद्दीपक और अनुक्रिया को दो तरीके से बताया था कि उद्दीपक जो होता है जब तक उद्दीपक नहीं होगा किसी कार्य के लिए, चाहे आप थॉर्नडाइक के बारे में बात कर ले चाहे स्किनर के बारे में बात कर ले, जब तक कि किसी चीज़ का उद्दीपक नहीं होगा यानी किसी चीज़ से आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा तब तक आप किसी अनुक्रिया को नहीं करोगे। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था कि जब कुत्ता भूखा था या कोई भी व्यक्ति भूखा हो या कोई भी जीव हो जिसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसको जिस चीज़ को देखिए क्या उसके मुंह में सलाइवा आती है, तो उसी प्रक्रिया को इन्होंने बताया था। ठीक है, गोचर शुरुआत किसने की थी? तो आपके पावलोव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब पारित किया गया? ठीक है, इनका सिद्धांत जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या था कि इनका सिद्धांत था वो 1904 में पारित किया गया था और इसी वर्ष इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसी वर्ष इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा,
जिसकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है, ठीक है, लार की अनुक्रिया है, यूसीएस, सीएस, सीआर, पीसीआर, ठीक, यूसीएस, सीएस, सीआर, पीसीआर का राइट आंसर बताते हैं। ठीक ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा, आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया है, ये या होगा, ठीक, इसको सही कर लेंगे, यूसीआर, आपका राइट आंसर होगा यूसीआर, ठीक, यूसीआर, सॉरी, ठीक, स्वाभाविक प्रक्रिया आपकी, सॉरी अस्वाभाविक प्रक्रिया, अस्वाभाविक प्रक्रिया या अस्वाभाविक रिस्पॉन्स, अनुक्रिया प्रक्रिया दोनों चीज़ एक ही होती है, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक, ध्वनात्मक उद्दीपक, ध्वनात्मक होगा सॉरी ये, ठीक है, तो इनका जो भोजन था, ठीक है, भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहा गया है, ठीक है, तो भोजन से पूर्व क्या होता है आपके साथ कि आपको किसी चीज़ को पाने की इच्छा, जैसे आपको जब भूख लगी होती है तो क्या होता है, भोजन को पाने की इच्छा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अनुबंधित उद्दीपक, इसका राइट आंसर होगा, ठीक, जैसे मैंने अभी अब बताया था आपको कि उद्दीपक के द्वारा ही अनुक्रिया को किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, अधिगम का संबंध प्रक्रिया सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अधिगम का प्रतिक्रिया सिद्धांत जो था, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, वो पावलोव के द्वारा दिया गया था, ठीक। इनके सिद्धांत को प्रतिक्रिया और प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन प्रतिक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत से भी जाना जाता है, ठीक, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ आपको न्यू और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, अभी हम लोग की थोड़ी सी शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो गलतियाँ हो रही हैं उसको आप कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, अभी तो हम लोग का स्टार्टिंग है, तो थोड़ी चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और आपको बता पाएँ, समझा पाएँ, ठीक। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ और कुछ महत्वपूर्ण तत्व के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच क्लास।